हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अलादीन और मुर्जियाना बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास से ब्रिस्ट गुजर जाता है। 10th पार्ट की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ से अलादीन के पास से ब्रिस्ट गुजर जाता है और ये सीन सिन और अली बाबा के पास शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है कि मैं मागियो हूँ, बाबात का फाइनेंशियल एडवाइज़र। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी ब्रिस्ट बोलता है कि सिन तुम मेरे रास्ते में होते ही हो। सिन बोलता है जफार तुम यहाँ। अब हमें पता चलता है कि सेकंड मागी का नाम जफार है और वो बोलता है कि मैं अब को अम्पायर का ब्रिस्ट हूँ। तभी बाओबाद का राजा बोलता है सिन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। सिन बोलता है अभी तक हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई और अली बाबा चिल्ला रहा होता है तुम वादा करो कि इनको परेशान करना बंद करोगे और इनको अच्छी ज़िंदगी दोगे। अब हमें रात का समय दिखाते हैं जहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या हुआ है पैलेस में। तभी ये सीन अली बाबा पर शिफ्ट हो जाता है। अली बाबा बैठा हुआ होता है। तभी जफर आकर अली बाबा को बुला के ले जाता है। जफर बोलता है ये पैलेस में क्या क्या हुआ है वो सब पब्लिक को बताना है, तुम चलो। और सिन बोलता है ये नेगोशिएशन आज नहीं हो पाया, तभी भी हम हार नहीं मानेंगे। और अब सिन सब लोगों से बातें कर रहा होता है और अली बाबा सब लोगों के पीछे खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि सिनबाद तुम यहाँ रहते हो। ऊपर देखने पर ब्रिस्ट वहाँ पर होता है। ब्रिस्ट नीचे उतर जाता है। तभी सिनबाद बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो, फाइटिंग के लिए। ब्रिस्ट बोलता है मैं यहाँ तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। भी ये सीन अलादीन पर शिफ्ट हो जाता है। अलादीन बोलता है जफर ये कौन है। जफर बोलता है ये तुम्हारी तरह ही एक मागी है और को अम्पायर का ब्रिस्ट और इसका नाम जुडार है। ये ब्लैक ब्लड लाइन का है। जुडार ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट होने के कारण हम सेकंड मागी को ब्रिस्ट ही बुलाएंगे। तभी ब्रिस्ट की नज़र अलादीन पर पड़ जाती है। ब्रिस्ट पूछता है ये कौन है, इसके पास बहुत सारा रूट घूम रहा है। सिन बोलता है ये तुम्हारी तरह ही एक मागी है। ब्रिस्ट बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो और ये छोटा बच्चा मागी है। तभी ब्रिस्ट भागता हुआ अलादीन के पास जाने लगता है और बोलता है मागी बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, ये छोटा बच्चा मागी है। तभी उसके पास ब्रिस्ट पहुंच जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है मैं ब्रिस्ट हूँ। तभी ब्रिस्ट अलादीन के मुंह पर मुक्का मार देता है और अलादीन नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर अली बाबा आकर अलादीन ठीक है क्या देखने लगता है। ब्रिस्ट बोलता है तुम लोगों ने इसके साथ टीम अप किया है। सिन बोलता है हमने इसके साथ टीम अप नहीं किया, ये हमारे साथ रहता है सिर्फ। तभी ब्रिस्ट बोलता है बच्चे तुम मुझे बता क्यों नहीं देते तुम्हारा किंग कैंडिडेट। अलादीन बोलता है किंग कैंडिडेट क्या होता है किंग कैंडिडेट। तभी ब्रिस्ट बोलता है मैं ही उसे ढूंढ लेता हूँ और उसकी ताकत एक्टिवेट करने लगता है। एक्टिवेट करने के बाद वो सब लोगों को देखने लगता है। तभी अली बाबा के पास उस तलवार पर निशान होता है, वो तलवार दिखने लगती है और उसकी पावर बंद करने के बाद वो बोलता है ये तुम्हारा किंग कैंडिडेट है। तभी ब्रिस्ट बोलता है तुम्हारा किंग कैंडिडेट कितना ताकतवर है वो देखते हैं और अली बाबा पर एक अटैक कर देता है। तभी अलादीन ताकत इकट्ठी करना शुरू कर देता है और ब्रिस्ट बोलता है तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है फिर। तभी सिन बोलता है तुम दोनों चुप हो जाओ। ब्रिस्ट सिन को बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, ये दो मागियों का बीच का मामला है, बीच में इंसान नहीं आ सकते। तभी सिन मास्टर रॉय को ब्रिस्ट पर अटैक करने के लिए बोल देता है। मास्टर रॉय ब्रिस्ट पर अटैक करते हैं फिर भी उसकी शील्ड तोड़ नहीं पाते और मास्टर रॉय बोलते हैं ये सही बोल रहा है, हम इसके बीच में नहीं जा सकते। तभी ब्रिस्ट बोलता है अब हम शुरू कर सकते हैं बच्चे, हम पहले मागवे शूट आउट से शुरू करते हैं। ब्रिस्ट मागवे शूट आउट शुरू कर देता है और वहाँ पर बिजली गिरना शुरू हो जाती है। ब्रिस्ट मागवे शूट आउट बंद करने के बाद अलादीन उस पर एक अटैक कर देता है। ब्रिस्ट बोलता है ये क्या चल रहा है, तुम्हें मागवे शूट आउट करना नहीं आता, तुमने कभी मैजिक कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लिया क्या। और ब्रिस्ट बोलता है ये मागवे
ऐसे रूट को तैयार करता है और रूट जो हम चाहते हैं वो तैयार करता है, जिसे इस तरह से मैंने बिजली तैयार कर दी और तभी वो बिजली अलादीन की तरफ छोड़ देता है। अलादीन उस बिजली को रोकने की कोशिश करता है, फिर भी वो रोक नहीं पाता और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि उसे हुगो ने बचा लिया है। तभी ब्रीस्ट सब फॉग को जमा करना शुरू कर देता है और बोलता है, बाओबाद ये फॉग की सिटी है, जितना भी चाहूँ उतना पानी इससे कलेक्ट कर सकता हूँ। और ब्रीस्ट पानी जमा करना शुरू कर देता है, उस पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है और बोलता है ये आइस मैजिक है। ब्रीस्ट वो आइस तोड़कर वहाँ पर सब लोगों पर गिराना शुरू कर देता है। हुगो अलादीन की तरफ जो आइस आ रही है उसे हाथ से रोक रहा था, तभी ब्रीस्ट उस पर बहुत सारे आइस से अटैक कर देता है और अलादीन हुगो को बोलता है यहाँ से जंप मारो। तभी हुगो जंप मारकर ब्रीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और ब्रीस्ट की शील्ड हुगो को रोकने की कोशिश करती है, फिर भी वो रुक नहीं पाती और ब्रीस्ट नीचे जाकर गिर जाता है और तभी वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ब्रीस्ट हंस रहा होता है। ब्रीस्ट बोलता है ये भी थोड़ा पावरफुल है और तुमने ऊपर नहीं देखा। अलादीन पर आइस अटैक कर देता है, वो आइस नीचे गिराने लगता है, तभी हुगो बीच में आकर उसको रोक देता है। इसकी वजह से हुगो के अंदर बर्फ घुस जाती है और अलादीन हुगो के अंदर उसकी पावर डालना शुरू कर देता है। इसकी वजह से हुगो के अंदर जो बर्फ घुसा होता है वो निकल जाता है और वहाँ से मागुए लीक होना शुरू हो जाता है। तभी अलादीन बोलता है तुम ये क्यों कर रहे हो। ब्रीस्ट बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा मागी के कैसे दिन जाते हैं, कितने बोरिंग, और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा है और मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ एक जैसा ही है, इसीलिए मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ, आज थोड़ा मज़ा आ रहा है। तभी हुगो अलादीन को नीचे गिरा देता है और तभी ब्रीस्ट अलादीन पर अटैक कर देता है और अलादीन को मोर्जियाना बचा लेती है। तभी अली बाबा ब्रीस्ट पर अटैक कर देता है और ब्रीस्ट की शील्ड उसको रोकने लगती है। तभी ब्रीस्ट बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए ऑर्डिनरी लोग मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। तभी उसके तलवार के ऊपर का लोगो चमकने लगता है और वो शील्ड कट कर ब्रीस्ट को थोड़ा कट लगा देती है और अली बाबा मुस्कुराने लगता है। तभी ब्रीस्ट बोलता है मैं भूल ही गया था तुम डंजन कैप्चरर हो ना, और ब्रीस्ट अली बाबा के ऊपर भी अटैक कर देता है और अली बाबा उड़कर जाकर एक बर्फ की सिल्ली से टकरा जाता है। तभी ब्रीस्ट पर हुगो अटैक कर देता है और ब्रीस्ट दूर जाकर गिर जाता है। हुगो की पावर कम होने के कारण हुगो भी नीचे गिर जाता है। ब्रीस्ट के पास का धुआं हटने के बाद फिर से हुगो ब्रीस्ट पर अटैक कर देता है। ब्रीस्ट हुगो के अटैक को रोकने लगता है, फिर भी उस अटैक को नहीं रोक पाता और हुगो का अटैक ब्रीस्ट को लग जाता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। तभी धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि अभी तक ब्रीस्ट को कुछ नहीं हुआ है, थोड़े क्रैचेस ही आए हैं। तभी फिर से हुगो ब्रीस्ट पर अटैक कर देता है और ब्रीस्ट दूर जाकर गिर जाता है। अलादीन बोलता है हुगो रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी ब्रीस्ट बोलता है मुझे पता है ये अपने आप नहीं चल सकता, तुम ही इसे कंट्रोल कर रहे हो, तुम इसे पावर दे रहे हो कहाँ से, तो इसके सिवा ये इतना पावरफुल नहीं हो सकता। और ब्रीस्ट हुगो के ऊपर ब्रीस्ट आइस अटैक कर देता है। हुगो उस आइस को फोड़ देता है। अब ब्रीस्ट उसका मागुए शूट आउट करना शुरू कर देता है और हुगो सिर्फ उससे बच रहा था। तभी ब्रीस्ट उसका आइस अटैक हुगो के अंदर से आर पार कर देता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। इसके अगले पार्ट इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।